एक पिता की उंगली थामकर जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो दुनिया की हर मुसीबत से लड़कर अपने बेटे को एक चट्टान बनाना चाहता है। लेकिन सोचिए, उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जो उसी चट्टान जैसे बेटे को 12 साल तक बिस्तर पर बेजान पड़ा देखता है। वो बेटा जो कभी अपनी मस्कुलर बॉडी और ताकत के लिए जाना जाता था, आज एक पलक झपकने के लिए भी मोहताज है। और दर्द की इंतहा देखिए कि वही माँ बाप देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। वो इंसाफ नहीं मांग रहे हैं, वो अपने जिगर के टुकड़े के लिए मौत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुजूर, मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसका बोझ उठाने वाला कोई नहीं होगा। यह कहानी सिर्फ एक अदालती मुकदमे की नहीं है, ये एक पिता की उस बेबसी की है जहां प्यार ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। 13 साल का लंबा इंतजार, बेड पर सिमटी जिंदगी और पिता की बूढ़ी होती आंखें जिनमें अब बस एक ही डर है कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। माँ बाप की मजबूरी, दर्द। एम्स की रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, यानी किसी याचिकाकर्ता को इच्छा मृत्यु। दरअसल हरीश राणा ने अपने माता पिता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की थी। कोर्ट की ओर से इस मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी गई। एम्स की सेकेंडरी रिपोर्ट में हरीश राणा की स्थिति ठीक न हो पाने की बात बताई गई। मामले में अंतिम फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हरीश के माता पिता से मुलाकात की। इसके बाद ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनाते वक्त जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस केवी विश्वनाथन भी भावुक हो गए। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को बेहद दुखद करार देते हुए 12 साल से ज्यादा समय से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने का आदेश दे दिया, यानी हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की याचिका स्वीकार कर ली गई। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एम्स हरीश राणा को पैलिएटिव केयर में भर्ती करेगा। वहां उनके ट्रीटमेंट को धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। इसके लिए एम्स के स्तर पर तैयारी शुरू की जा रही है। एम्स की टीम हरीश राणा के घर आएगी, वहां से उन्हें एम्स लाकर भर्ती कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट से हटाया जाएगा और इसकी समीक्षा डॉक्टरों का पैनल करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद हरीश राणा के पिता अशोक राणा की आंखें छलकती दिखीं। कभी बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना उन्होंने देखा था। चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला भी कराया। हर साल 1 लाख रुपए फीस और 60,000 रुपए हॉस्टल चार्ज भी भर रहे थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 20 अगस्त 2013 को हरीश पीजी की 4थी मंजिल से गिरकर ऐसा घायल हुआ कि कभी उठ न सका। सर्वशक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। मां निर्मला देवी भी सुबकती दिखती हैं। कहती हैं कि अपनी संतान को यूं पल पल तड़पते देखना कितना दर्द देता होगा, ये हम कैसे बताएं। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते हम। बेटे को खोने का दर्द जीवन भर रहेगा, लेकिन अब बेटा दर्द से आजाद हो गया है, इसीलिए हमें राहत है। आपको बता दें कि भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया का फैसला कोर्ट की ओर से आया है। दरअसल नीदरलैंड में एक्टिव यूथेनेशिया का चलन है। इस देश में एक साथ पति पत्नी को इसकी अनुमति मिली हुई है। इसमें जहरीला इंजेक्शन दिए जाने का प्रावधान है।
हालांकि भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी गई है। इसके तहत मरीज का लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाएगा। इच्छा मृत्यु मामले को लेकर पहले साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, लेकिन बाद में 2023 में इसमें संशोधन कर गाइडलाइन दी गई। इसके बाद मामले में मरीज के परिजनों को कोर्ट जाना पड़ा और अब कोर्ट ने अनुमति दे दी, और वो हुआ जो भारत के इतिहास में अपने आप में पहला है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।